नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज जिस टेक्निक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो टेक्निक है स्वर विज्ञान की चंद्र स्वर की टेक्निक। इस टेक्निक को कैसे करना है और इसके करने से क्या क्या आपको लाभ मिल सकते हैं अपने जीवन में, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डालते हैं तो हमको सबसे पहले दिमाग में ये आता है, क्या ये चीज़ काम करेगी हमारे लिए। तो देखिए, अगर हमारे दिमाग में हम सबसे पहले ये डाउट लेके आते हैं कि ये काम करेगी क्या, डाउट के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसको सफल होने में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी टेक्निक करें, चाहे वो टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो, चाहे वो कोई अध्यात्म की मेडिटेशन हो, चाहे वो स्वर विज्ञान की कोई भी टेक्निक हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये चीज़ इसलिए क्लियर कर दी क्योंकि देखिए, हमारा फेथ डगमगा जाता है तो वहाँ पर हमारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो पूरे भरोसे के साथ हमको ये टेक्निक करनी है। देखिए, इसको ना साइंस भी मानती है, जो हमारे सांसों का जो चमत्कार है ना, उसको साइंस भी मानती है। ऐसा नहीं है कि केवल ये आध्यात्म में ही बताया गया है। तो जब चंद्र स्वर में आप कोई भी काम करते हैं, कहने का मतलब ये है, जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है और उस समय आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम यकीनन आपको सफलता भी दिलाता है और आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है और चंद्र स्वर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। चंद्र स्वर का मतलब होता है कि जैसे जब भी आप अपनी सांस को अंदर लेकर जाते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, तो वो किस नोजल से आ रही है। अगर आपके राइट नोजल से आ रही है, इसका मतलब है कि आपका सूर्य चंद्र एक्टिव है, और अगर आपके लेफ्ट नोज से आ रही है, इसका मतलब आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कैसे पता करें कि कौन सा स्वर एक्टिवेट है या फिर कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, तो हम उसको ना एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर अभी एक्टिव है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ और बिल्कुल सादा शब्दों में, जिससे आपको समझ में आ जाए और ना ईजिली आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। हम देखिए, दोनों हाथ ऐसे करेंगे और अपनी नोज के पास ऐसे लेकर जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको अभी सूर्य नाड़ी एक्टिव है या फिर हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। आप ट्राई करके देखिए, यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, हाथ से करेंगे तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे करके करते हैं तो, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि अभी आपका कौन सा स्वर एक्टिवेट है। जब हम चंद्र स्वर से डीप ब्रीथिंग करके, सांसों को गहरी करके कोई भी अपनी मैनिफेस्टेशन या कोई भी विश जब यूनिवर्स तक हम छोड़ते हैं, देखिए उस समय पूरी चीज़ों को समझ लीजिए। क्या होता है, जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, अपनी सांसों को गहरा करते हैं, तो धीरे धीरे करके ना हमको ना एक सुकून, शीतलता, शांति, ये सारी चीज़ें हमको मिलने लगती हैं धीरे धीरे करके, जब हम चंद्र स्वर को एक्टिवेट करके डीप ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। आध्यात्म में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है, आपको लगे तो दूसरे वीडियोस में भी आप देख लीजिएगा। जब आप चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको ना ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। और वैसे भी देखिए, आप खुद दिमाग थोड़ा सा लगाइए और सोचिए, चंद्रमा वैसे भी हमको शीतलता देता है, शांति, सुकून, ये सारी चीज़ें मिलती है कि नहीं, एक ठंडक मिल जाती है। तो ऐसे ही जब हम चंद्र स्वर से सांसों को गहरी करके और एकदम शांति, सुकून में कोई भी टेक्निक करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो वैसे भी यूनिवर्स तक कनेक्ट होना ही होना है, और हमारी सांसों में ही हमारी सफलता के राज छिपे हुए हैं। सांसों को देखिए प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि वो जब कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको ये बोलते हैं कि उसके प्राण चले गए हैं। प्राण वायु जो हमारे अंदर है, जो हम बाहर से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और सारी सफलता का राज इन्हीं सांसों पर केंद्रित है। अगर आप जब ये टेक्निक, स्वर विज्ञान को समझ लेते हैं डीपली, तो यकीनन आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव कर पाएंगे।
एक चीज़ और, जब भी आप कोई भी शुभ काम कर रहे हो, जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, तो कोशिश ये करें आपकी जो सांसें हैं ना चंद्र स्वर पे एक्टिवेट हो जाएं। अब वो अपने आप नहीं होंगी, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची रहती है। तो हम चंद्र स्वर को जब भी एक्टिवेट करें तो थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट का समय अपने लिए निकालें, तभी आप उसको एक्टिव कर पाएंगे। और देखिए, जब भी आप एक्टिव करने के लिए बैठे ना, तो उस समय 2 मिनट का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लें, कोई हैप्पी मोमेंट याद कर लें, तो आप इजीली उस चीज़ को कर पाएंगे और अपनी जो ब्रीथिंग है, आपकी जो सांसें हैं, वो चंद्र स्वर पर आ जाएंगी और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता यकीनन मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा स्वर विज्ञान का रहस्य, चंद्र नाड़ी का रहस्य, और इसको कैसे आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।